बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 7 का 7.7 नॉलेज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने एनर्जी की एफिशिएंसी और पावर की एफिशिएंसी को अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपके पास कोई एनर्जी सिस्टम है जहां पे एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो वो जो भी डिवाइस ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एनर्जी को तब्दील कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या है। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई पावर सिस्टम है और पावर सिस्टम भी पावर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो जो भी सिस्टम है, जो भी डिवाइस है, वो कितना एफिशिएंटली उस पावर को आउटपुट पावर में कन्वर्ट कर रहा है, ये हमारा आज का लेक्चर है। अच्छा, अब इस चीज को अंडरस्टैंड, इसमें जो हमने एसएलओस कवर करना है वो भी आप जरा देख लें कि डिफाइन एंड कैलकुलेट एफिशिएंसी। हमने एफिशिएंसी को डिफाइन करना है। अब एफिशिएंसी एक एनर्जी के लिए है और एक पावर के लिए है। ये दोनों पॉइंट यहां पे लिखे हैं। अगर आप एनर्जी की फॉर्म में एफिशिएंसी की बात करोगे तो इसका फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है, यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट, और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये फार्मूला अभी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी आप बस इतना याद रखो कि हमने इस एसएलओ में एक तो एफिशिएंसी को डिफाइन करना है और दूसरा इसको कैलकुलेट भी करना है। कैलकुलेट करने का मतलब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह भी देख लेंगे इस फार्मूले से रिलेटेड। जो दूसरा एफिशिएंसी का फार्मूला है वो पावर के हवाले से है। पावर सिस्टम की एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करना हो तो हम यूजफुल आउटपुट पावर को डिवाइड करते हैं किसके साथ? टोटल पावर इनपुट के साथ। और अगर परसेंटेज में आपने एफिशिएंसी निकालना है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। चाहे वो आप एनर्जी सिस्टम की एफिशिएंसी निकालो, चाहे आप पावर सिस्टम की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने की बात करो। तो बेटा ये तो हमारे दो मेन एसएल हो गए। आगे क्या लिखा है? अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ द एफिशिएंसी टू सिंपल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एनर्जी ट्रांसफर। जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज की जा रही है, तो वहां पे आपने इन एफिशिएंसी के फार्मूलाज को अप्लाई करना है और कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और इसके अलावा एक और एसएलओ भी लिखा है, स्टेट दैट द सिस्टम कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 100% ड्यू टू अनअवॉइडेबल एनर्जी लॉसेस दैट अकर। आप याद रख लो, कोई भी सिस्टम आप जब लेते हो तो वो सिस्टम जब भी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है, एनर्जी को तब्दील करता है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, तो वो 100% ये तब्दीली नहीं कर सकता। 100% तब्दीली क्यों नहीं होती? उसकी वजह यह है कि यहां पे फ्रिक्शनल लॉसेस हैं। तो फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लॉस होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, या इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा जो सिस्टम है वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। ये एक नेचर की वजह से ये सिस्टम है, क्योंकि आप फ्रिक्शनल लॉसेस को 100% खत्म नहीं कर सकते। तो खैर, ये सारी बातें जो है अंडरस्टैंड करने से पहले हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, वहां से हमारी जरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो कौन सी एनर्जी किस शक्ल में तब्दील की जा सकती है। तो इसके बारे में हम पहले भी एक एसएलओ पढ़ चुके हैं, लेकिन आज थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये जरा देखिएगा। सबसे पहले हम एनर्जी की टाइप्स के हवाले से बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी में ये एक हमें एक सेटअप दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि एक बॉक्स बनाया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर के लिए और एक बॉक्स बनाया हुआ है काइनेटिक एनर्जी के लिए। और नीचे हमें ये कुछ फिगर्स गिवन है और इन फिगर से आपने बताना है कि कौन सी फिगर कहां पे एडजस्ट करें, कौन सी फिगर किस जगह पे एडजस्ट करें कि वो बिल्कुल फिट जगह पे आए। तो आप जरा बताओ, इसके अंदर सबसे पहले मुझे बताओ कि इसमें हमारे पास ये जो कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर रहा है, वेट लिफ्टर वेट को लिफ्ट कर रहा है, तो लिफ्ट करने में वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो बताओ, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क होता है
वो वर्क किस शक्ल में स्टोर होता है? जी बेटा जी, बता सकते हो बच्चों? ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क होता है वो किस शक्ल में स्टोर होता है? वो हमारे पास सर ग्रेविटेशनल फिर किस जी जी बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ये हम बार बार रिपीट कर चुके हैं। जब भी कोई वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा, किसी ऑब्जेक्ट को आप ग्रेविटी के मुखालिफ डिस्प्लेस करते हो, लिफ्ट करते हो, तो आप वर्क कर रहे होते हो। और वो वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर करता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है। तो फिर अगर मैं इधर हमारे पास ये बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी के लिए है, तो मैं इसको उठा के यहां पे अगर फिट करता हूं तो ये टिक लग गया, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही इसको रखा है यहां पे। अब आप मुझे बताओ कि इसमें ये जो स्प्रिंग वाला केस है, स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है, तो इस पे भी वर्क किया जा रहा है। तो बताओ ये कौन सी एनर्जी है? जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। बेटा कंप्रेस करने में वर्क करना पड़ रहा है। सर जब हम इसे कंप्रेस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जब हम छोड़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जी आएगी। बेटा, तो कंप्रेस करने की बात हो रही है। कंप्रेस करने में आप इलास्टिक फोर्स के मुखालिफ यहां पे वर्क कर रहे हो, और वो वर्क भी यहां पे एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ठीक हो गया बेटा? तो इसका मतलब फिर इस वाली फिगर को कहां पे एडजस्ट करें? पोटेंशियल एनर्जी के बॉक्स में ले जाते हैं, चेक करते हैं कि ये ठीक है या नहीं। ये मैंने यहां पे रखा, इस पे भी टिक लग गया, इसका मतलब ये भी सही जगह पे फिट हुई है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसमें जो ये वाली जो फिगर है जिसमें झूला झूला जा रहा है, बताओ इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? ये सारे के सारे झूले में जो लोग हैं ये मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? मोशन में हैं। तो मोशन के साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड है? काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी बेटा, मोशन के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा बेटा, तो ये अभी आपने बात की, इसमें दोबारा जरा इसको देख लेते हैं। ये हमने इसको पोटेंशियल एनर्जी वाले बॉक्स में एडजस्ट किया, फिर हमने स्प्रिंग वाला जो इमेज है इसको भी यहां पे एडजस्ट कर दिया। अब मैंने आपसे पूछा कि ये जो झूले के अंदर ऑब्जेक्ट लोग हैं ये सारे मूव कर रहे हैं, मोशन में हैं, तो मोशन के साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो फिर इसको मैं काइनेटिक एनर्जी वाली बॉक्स में एडजस्ट कर रहा हूं। फिर ये जो बाइसिकल में पर्सन है ये कहां पे एडजस्ट होगा? मूव कर रहा है, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी है, इसको आप यहां पे एडजस्ट कर दो। और ये जो फूड होती है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फूड के अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती, ठीक है? तो इसका मतलब ये केमिकल एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी की ही एक शक्ल है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है। तो केमिकल एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी की ही एक शक्ल है, तो इसको भी आपने इधर एडजस्ट किया। और इवन जो बैटरी होती है इसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन होता है, और उसमें भी केमिकल एनर्जी है जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही स्टोर होती है। तो इसको भी आप पोटेंशियल एनर्जी के बॉक्स में एडजस्ट करोगे। तो एक बात आप और याद रख लो कि जब भी केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन के साथ रिलेटेड एनर्जी की बात होगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर लोगे, वो आप उसको किस फॉर्म में लोगे? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लोगे। अब हम आते हैं यहां पे आगे, अगर इनपुट और यूजफुल आउटपुट एनर्जी की बात करें, मैंने भी आपको बताया कि हमारा कोई ना जो भी डिफरेंट जो मशीन्स हैं या डिवाइसेस हैं जिसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, जिसमें एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा रहा होता है, तो उस वक्त कुछ एनर्जी जाहिर सी बात है इनपुट होगी, और उसके रिजल्ट में हमारी जो यूजफुल चीज होगी वो आउटपुट एनर्जी होगी। तो आउटपुट एनर्जी हमारा यूजफुल चीज है। तो यहां पे अब यही डिस्कस करने लगे हैं कि इनपुट और यूजफुल आउटपुट एनर्जी जो है इसके बारे में आपने बताना है। तो यहां पे आप जरा देखो, मुझे बताएं कि ये आग लगी हुई है, अब फ्यूल की बर्निंग हो रही है,
तो बताओ, कल लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि फ्यूल को बर्न करने में जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? हाँ जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास हीट एनर्जी में, ठीक है। और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, इसमें लाइट मिल रही है और हीट भी मिल रही है। इसका मतलब लाइट और हीट यहां पे हमारी आउटपुट है। तो आउटपुट लिखी हुई है, आपने इनपुट बताना है कि कौन सी एनर्जी यहां पे थी जो इस फॉर्म में तब्दील हुई, हीट और लाइट की शक्ल में मिली। बताओ बेटा कौन सी है, कौन सी एनर्जी है? केमिकल केमिकल एनर्जी। एनर्जी। फ्यूल की बर्निंग है तो मैं केमिकल एनर्जी को उठा के यहां पे रख के देखता हूं, ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये ड्रिल है, ड्रिल मशीन, तो ड्रिल मशीन को आप कौन सी एनर्जी देते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट देते हो ना इसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, करंट देते हो और मिलता क्या है? बताओ जरा, आउटपुट क्या होती है? इस ड्रिल में मोशन, और मोशन कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है फिर हमारे पास यहाँ पे, अच्छा सिर्फ जो हमें यहाँ पे मिलेगी वो अकेली काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, आवाज भी आ रही होती है कि नहीं, साउंड भी प्रोड्यूस होती है। हाँ जी, तो इसलिए फिर यहाँ पे अकेली साउंड नहीं है, बल्कि काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या है? साउंड भी है। तो इसको उठा के हम यहाँ पे रखते हैं और चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। अब बताओ, ये जो हमने बात की थी विंड एनर्जी, विंड एनर्जी कौन सी है? वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है। और इस विंड एनर्जी को हमने किस में तब्दील करना है या किस में तब्दील करते हैं? हाँ जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हाँ जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फिर यहां पे आ जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको यहां पे हमने रख दिया। ये हमारे पास फर्स्ट करो कोई स्पीकर टाइप है, तो स्पीकर में आप उसको चलाने के लिए करंट देते हो, इट मींस आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो। तो बताओ, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में मिलती है? हमें साउंड में मिलती है। तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास साउंड एनर्जी आ जाएगी। क्लियर हो गया? और लास्ट में क्या है कि यहां पे जो केमिकल एनर्जी है, ये कोई आपके पास बल्ब लगा हुआ है सेल के साथ, तो सेल के अंदर तो केमिकल एनर्जी है। सेल के अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। और वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हाँ जी, बताओ जरा यहां पे। लाइट एनर्जी में। हाँ जी, लाइट में, और हीट भी प्रोड्यूस होती है साथ। जब भी करंट फ्लो करता है ना तारों में, या बल्ब ऑन होता है, तो बल्ब के अंदर हीट भी होती है। तो इसका मतलब लाइट भी और हीट भी, ये दोनों यहां पे आएंगी। तो इस तरह से आपने ये देखा कि इनपुट एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है, कौन सी एनर्जी किस शक्ल में तब्दील हो रही है, आप इन चीजों को देख के बता सकते हो। इसका मतलब अगर डिवाइसेस के बारे में पूछा जाए कि कौन सा डिवाइस कौन सा अमल कर रहा है, तो वो आप आसानी से इन चीजों से अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब आगे आते हैं हम बात कि जब भी, मैंने भी आपको बताया, जब भी आप कोई ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करोगे जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है आप उसको कोई इनपुट एनर्जी दोगे, ठीक है, और वो उसको कन्वर्ट करेगा किसी यूजफुल आउटपुट एनर्जी में। लेकिन फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से क्या होगा? कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। और वो जो एनर्जी का लॉस है वो नॉर्मली किन शक्लों में नजर आता है? साउंड की शक्ल में, हीट की शक्ल में, या लाइट की शक्ल में भी हो सकता है। तो ये हमारे एनर्जी के लॉसेस भी होते हैं। जब भी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कोई सिस्टम ऐसा करेगा, तो डेफिनेटली वहां पे एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि ये फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से होता है। ये किसी भी सिस्टम को आप 100% फ्रिक्शनलेस नहीं कर सकते। हाँ, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के जो मेथड्स हैं वो आप ऑलरेडी फ्रिक्शन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हो। लुब्रिकेशन के थ्रू आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो, या सरफेस को पॉलिश करके आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक हो गया? जैसे आपके पास कोई मशीन है, तो मशीन जब चल रही होती है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे के अगेंस्ट मूव होते हैं। तो वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट उसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट होगा? हीट में, और साउंड भी प्रोड्यूस होगी। तो वो हमारी वहां पे एनर्जी का लॉस हो रहा होता है। अगर आप उस एनर्जी के लॉस को मिनिमाइज करना चाह रहे हो, तो वो जो सरफेस आपस में इन कॉन्टैक्ट हैं, जो मूव कर रही हैं, उनको या तो पॉलिश कर दो या वहां पे कोई लुब्रिकेंट दे दो। जैसे ये मोबिलाइल वगैरह लगा देते हैं
ऑयल वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि वो लुब्रिकेशन से सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए और फ्रिक्शन वहां पे रिड्यूस हो और एनर्जी का लॉस कम हो। जितना एनर्जी का लॉस कम होगा, एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी, उतनी ज्यादा आउटपुट आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक हो गया बेटा? अब आते हैं यहां पे, इसमें जरा बताओ कि ये लिखा हुआ है यहां पे, आप कोई इनपुट एनर्जी दे रहे हो, उसमें यूजफुल आउटपुट एनर्जी भी मिल रही है और साथ एनर्जी का लॉस भी मिल रहा है। तो अब आपने यहां पे बताना है, इस गाड़ी के अंदर बताओ, गाड़ी के अंदर इनपुट एनर्जी कौन सी है? जी बेटा, गाड़ी में इनपुट एनर्जी कौन सी मिली है यहां पे, जरा बताओ। जी बच्चों, फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है बेटा, फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। फ्यूल के अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। तो वो केमिकल एनर्जी की फिर कंजम्पशन होती है, बर्निंग होती है। और आपको बताओ आउटपुट एनर्जी कौन सी है? ये इसकी मोशन, इसकी मोशन जो है वो हमारी आउटपुट एनर्जी। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब आउटपुट यूजफुल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है और इनपुट एनर्जी केमिकल एनर्जी है। तो अब बताओ यहां पे एनर्जी का लॉस क्या है? इस गाड़ी में एनर्जी का लॉस कौन सा है, ये भी जरा बता दो। एनर्जी का तो लॉस हो रहा है, और वो किस वजह से हो रहा है बताओ चलो। बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से। नहीं बेटा, बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शनल इफेक्ट है जो वहां पे एनर्जी के लॉस का काज बन रहे हैं। वहां पे जो फ्यूल को बर्न करते हैं वो तो हीट जो प्रोड्यूस होती है ना कार के इंजन के अंदर, उसी को मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। ये आप हायर लेवल में जाके डिस्कस करोगे, थर्मोडायनामिक्स वगैरह, जिसमें हीट को मैकेनिकल वर्क में कैसे कन्वर्ट करती हैं। अभी तो बात हो रही है यहां पे एनर्जी के लॉस की, और एनर्जी लॉस की रीजन मैंने आपको बता दी हुई है। फ्रिक्शनल इफेक्ट है बेसिकली। बताओ, रोड और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन है। इसके अलावा कार का जो इंजन है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं, तो वहां भी फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन जहां भी होगी, उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी और फिर साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो यहां भी चूंकि गाड़ी जब चली होती है तो इसका इंजन साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो साउंड हमारा लॉस हो गया। असल तो आउटपुट हमारा मोशन है, काइनेटिक एनर्जी है, साउंड तो नहीं चाहिए हमें, तो साउंड तो फिर लॉस हो गया। इसके अलावा जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी हमारा यहां पे क्या होगा? लॉस होगा। उसको आप यहां पे आंसर में चेक भी कर सकते हो, आपको यही लिखा होगा केमिकल एनर्जी जो है बैटरी के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है। असल में इसमें दो बातें की हैं। कुछ होती है इलेक्ट्रिकल कार्स, इलेक्ट्रिकल कार्स में बैटरी, जो बैटरी है ना, वो बेसिकली उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो हमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है? और फ्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर होती है उसकी बर्निंग करती है और वो केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। तो खैर बात वही है, इनपुट केमिकल एनर्जी, आउटपुट काइनेटिक एनर्जी, और बाकी एनर्जी लॉस है, और वो हीट है और साउंड है। अब हम आते हैं यहां पे, ये जरा यहां पे मजीद आपने बताना है अब एनर्जी लॉस कौन सा है, यहां पे एनर्जी इनपुट क्या है और यूजफुल आउटपुट एनर्जी क्या है। मुझे बताओ, ये जो बल्ब है ये जब इसको इनपुट क्या देते हैं? केमिकल एनर्जी। बेटा इनपुट क्या देते हैं बल्ब को चलाने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी। बल्ब लगा है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या देते हो? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो। इसका मतलब इनपुट यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको उठाओ और यहां पे रख दो, इनपुट हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। अब बताओ यहां पे यूजफुल क्या एनर्जी कौन सी है? आपको क्या मिलती है? नहीं मिलती क्या आपको यहां पे बल्ब में? बल्ब लाइट। लाइट, यानी असल लाइट एनर्जी हमारी आउटपुट है, वो यूजफुल है। हमारा मकसद बल्ब का क्या है? लाइट हासिल करना। इसका मतलब है यहां पे आउटपुट जो यूजफुल एनर्जी है वो हमारी लाइट है। तो इसको उठा के हम यहां पे एडजस्ट कर देते हैं। अब आके यहां बताओ एनर्जी का लॉस क्या है? हाँ जी बच्चों, जी बेटा, एनर्जी का लॉस क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हाँ जी, जो हीट प्रोड्यूस होती है जब बल्ब ऑन करते हैं वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होती है। घरों में जो बल्ब लगे होते हैं ना पुराने वाले, जिसमें ये जो जैसे ये बल्ब दिखाया हुआ है,
तो इसमें बहुत ज्यादा फिलामेंट हीट किया जाता है, हीट करके लाइट प्रोड्यूस की जाती है। तो हीट बेसिकली यहां पे हमारे पास लॉस है, और इस बल्ब में तो बहुत ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, आजकल तो एलईडी आ गए ना, तो एलईडी के अंदर तो खास प्रोसेस होता है, उसमें सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली लाइट में कन्वर्ट होती है। लेकिन ये वाले जो इनकैंडिसेंट इन्हें बल्ब कहते हैं, इनके अंदर क्या होता है, फिलामेंट बारीक सा एक स्प्रिंग सा नजर आ रहा होता है, उसको हीट किया जाता है करंट के थ्रू। इंटेंस इतना ज्यादा हीट करती हैं कि वो लाइट हमें देना शुरू कर देता है। तो मेजर वहां पे हीट है, इसका मतलब लाइट बड़ी कम मिलती है, एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है। तो बताओ अगर लॉस ज्यादा है और जो आउटपुट यूजफुल एनर्जी वो कम है, तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी कम होगी? जी बेटा, एफिशिएंसी क्या होगी, कम या ज्यादा? सर रिपीट करें, क्वेश्चन समझ नहीं लगी आपने क्या बेटा पूछा। मैंने कहा कि एक बल्ब जो है, ठीक है, उसको हमने अगर 100 जूल एनर्जी दी है, इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी 100 जूल, उसने 80 जूल हीट में कन्वर्ट कर दी और सिर्फ 20 जूल लाइट दी, तो बताओ एफिशिएंसी अच्छी है या बैड है, गुड है या बैड है? बैड है सर। बैड है। अगर एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा तो उस केस में एफिशिएंसी बैड होगी। ठीक है, तो फिर यहां पे एनर्जी लॉस हमारा आएगा हीट, तो इसको उठाते हैं और हीट रख देते हैं, बिल्कुल सही हो गया। ये टोस्टर मेकर जो होता है, इसमें आप बताओ इनपुट क्या है? टोस्टर मेकर घर में रखा होता है आपने टोस्ट बनाने के लिए, टोस्ट को गर्म करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये यहां पे रख देते हैं। और यहां पे यूजफुल एनर्जी क्या है, बताओ जरा, यूजफुल एनर्जी हीट। हीट। अब हीट लॉस नहीं है, अब हमारा मकसद हीट हासिल करना है, ताकि वो जो आपके स्लाइसिस हैं वो हीट अप हो जाएं। तो इसका मतलब हमारी यहां पे हीट जो है वो यूजफुल एनर्जी बन गई। और लॉस यहां पे क्या होगा, डेफिनेटली जो हीट प्रोड्यूस होगी कुछ एनवायरमेंट के अंदर भी चली जाएगी, और जो एनवायरमेंट में जाएगी वो हमारा लॉस है। तो यहां पे हमारे पास हीट लॉस के तौर पर भी होगी, और साथ जो हमने कोई लाइट बल्ब वगैरह लगाए होंगे तो वो भी हमारा एक लॉस है। असल यूजफुल एनर्जी हीट है जिसने स्लाइस को गर्म करना है। तो यहां पे बताओ फिर लॉस कौन कौन सा होगा, बताओ जरा शाबाश। जो सर एनवायरमेंट में हीट भी लॉस है, और क्या लॉस होगा? हाँ जी, जो बल्ब वगैरह एलईडी लगाए हैं ताकि पता चल जाए कि ये गर्म हो गया है, ठीक है, वो लाइट जो वहां पे इस्तेमाल हो रही है, लाइट जो प्रोड्यूस हुई है वो भी तो एनर्जी है ना, तो वो भी हमारा लॉस है। असल तो यूजफुल एनर्जी हीटिंग है। तो फिर लाइट भी यहां पे लॉस है और हीट भी यहां पे लॉस है। तो देखो जरा यहां पे ये हीट और लॉस दोनों आएंगे, लगा के चेक करते हो, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, मैंने चेक किया था। अभी अब जरा बताओ, ये जो जूसर होता है, जूसर में कौन सी एनर्जी देते हैं, जल्दी बताओ, शाबाश, अब तो आपको पता चल जाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ जी, तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें यूजफुल आउटपुट एनर्जी क्या है, वो जब घूमता है तो क्या करता है, चीजों को शेक करने के लिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, शाबाश। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद बताओ इसमें हमें लॉस क्या हो रहा है, हीट तो होगी और साथ आवाज भी आ रही होती है ना, तो आवाज तो हमें, हाँ जी, तो हमें आवाज नहीं चाहिए लेकिन आवाज आ रही होती है, तो आवाज जो साउंड है वो भी हमारा लॉस है। तो इसमें आ जाएगा हीट एंड साउंड। लो जी, ये भी ठीक है। ये जो इसमें बताओ जरा बच्चे, ये जो डायनामो लगा हुआ है, डायनामो लगा हुआ है साइकिल के साथ ना, पहले साइकिलें ज्यादा चलती थी, तो वहां पे एक डायनामो जनरेटर होता है, ठीक है, वो टायर के साथ लगा होता है। तो टायर क्या करता है, उस डायनामो को घुमाता है, घुमाएगा तो वहां पे उसको काइनेटिक एनर्जी देता है, और वो काइनेटिक एनर्जी फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। क्योंकि उस डायनामो को मकसद क्या होता है, साइकिल के आगे एक बल्ब लगाया होता था, बल्ब को ऑन करने के लिए। जब साइकिल चलती थी तो बल्ब ऑन होता था, जब साइकिल रुकी होती थी तो फिर बल्ब ऑन नहीं होता था। तो जब साइकिल को चलाएंगे तो हम इनपुट एनर्जी कौन सी दे रहे हैं, बताओ जरा, पोटेंशियल। हैं, जब साइकिल चल रही है, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी बेटा, जब आप चला रहे हो साइकिल तो मोशन पैदा कर रहे हो, और ये टायर के साथ डायनामो लगा होता है, ठीक है,
ये मिनी जनरेटर है समझो। तो इसका मतलब इनपुट हमारी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। आप याद रख लो जनरेटर के अंदर भी यही होता है, जो घरों में जनरेटर आप इस्तेमाल करते हो उसमें भी आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसमें कॉइल को घुमाया जाता है। ठीक है, खैर अब आ जाओ इसमें आगे क्या है, आउट यूजफुल एनर्जी कौन सी होगी? हाँ जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट और एनर्जी। साथ हीट भी प्रोड्यूस होगी, वो हमारा लॉस होगा। तो ये इस तरह से आपने जो है वो चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम आते हैं एफिशिएंसी की बात करेंगे। एफिशिएंसी जो है वो आपको क्या बताती है, इसके लिए स्लाइड्स पे आते हैं। ये बच्चों पहले हम एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी हमें क्या बताती है? एनर्जी एफिशिएंसी हमें बताती है कि जो टोटल एनर्जी इनपुट एनर्जी है उसका कितना पार्ट यूजफुल आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। एफिशिएंसी ने आपको क्या बताना है कि टोटल एनर्जी जो इनपुट एनर्जी दी है उसका कितना पार्ट यूजफुल आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। यह हमें कौन बताएगा? एफिशिएंसी बताएगी। तो इस एनर्जी एफिशिएंसी को लिखा कैसे जाएगा? यह बेसिकली रेशो है। रेशो किन चीजों की? ऊपर आएगी यूजफुल एनर्जी आउटपुट, जितनी भी आपके पास एनर्जी आउटपुट मिली है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी एक बल्ब की, बल्ब को आपने 100 जूल एनर्जी दी है, ठीक है, उसने 80 जूल तो हीट में कन्वर्ट कर दी और 20 जूल आपको लाइट में कन्वर्ट कर दिया उसको। तो बताओ बल्ब की यूजफुल आउटपुट एनर्जी कौन सी है? बल्ब में यूजफुल एनर्जी कौन सी है जो हम हासिल कर रहे हैं? हमारा मकसद क्या है बल्ब का? जो मेन रिक्वायरमेंट क्या है? बल्ब लाइट दे। इसका मतलब लाइट हमारी आउटपुट एनर्जी है। लाइट क्या है? आउटपुट एनर्जी है, हमारी यूजफुल एनर्जी है वो। इसका मतलब है अगर मैं यूजफुल एनर्जी आउटपुट बल्ब में बात करूंगा तो वो लाइट आएगी, और जो इसको बल्ब को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है वो हमारी टोटल इनपुट एनर्जी होगी। तो आउटपुट एनर्जी ऊपर आएगी, इनपुट एनर्जी नीचे आएगी। इस तरह से एफिशिएंसी आ जाएगी। और अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाह रहे हो तो फिर आप 100 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हो। ठीक हो गया? तो ये नीचे यूजफुल एनर्जी आउटपुट को बताया भी गया है। यूजफुल एनर्जी आउटपुट इज द एनर्जी दैट डज द जॉब दैट वी वांट, जो हमें चाहिए। यानी यूजफुल आउटपुट एनर्जी का मतलब ये है कि हमारे पास बेसिकली ये वो है जो हमें चाहिए, ये वो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है। ठीक है, जैसे बल्ब के अंदर हमें लाइट चाहिए तो लाइट हमारी क्या है? यूजफुल आउटपुट एनर्जी है। और इनपुट, टोटल इनपुट एनर्जी जो आप सिस्टम को इन करते हो, सिस्टम को सप्लाई करते हो। ठीक हो गया? जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है बल्ब के केस में। तो ये आपने एफिशिएंसी जो है इसके फॉर्मूले को अंडरस्टैंड किया। अच्छा, इस एफिशिएंसी से रिलेटेड ये हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। आप जरा इसको पढ़ो। इफ अ कार इंजन रिसीव्स 100 जूल ऑफ केमिकल एनर्जी, तो बताओ इनपुट एनर्जी यहां पे कितनी होगी? बताओ जी बेटा। 100 joules। हाँ जी, इनपुट एनर्जी हमारी यहां पे 100 जूल है। 100 जूल इनपुट एनर्जी हो गई, और ये फ्यूल से उसने हासिल की है, ये इनपुट एनर्जी हो गई। एंड इट टर्न्स 30 जूल ऑफ दैट इनटू काइनेटिक एनर्जी। और ये कार इंजन क्या कर रहा है कि हमें मोशन दे रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। तो बताओ फिर यूजफुल आउटपुट एनर्जी क्या होगी? हाँ जी, कौन सी है यूजफुल आउटपुट एनर्जी? जी मेरे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो वो हमारी 30 जूल है। तो आपने यहां पे एफिशिएंसी को बताना है। एफिशिएंसी, इसको आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए अभी आपने फार्मूला पढ़ा है। हाँ जी, क्या करेंगे एफिशिएंसी को निकालने के लिए? स्पेलिंग ठीक कर लेना। चलो, हाँ जी, इधर ऊपर आएगी आउटपुट और नीचे आएगी इनपुट। ठीक है, और इनटू 100, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो। आउटपुट हमारी यहां पे 30 जूल है काइनेटिक एनर्जी,
और इनपुट यहाँ पे 100 जूल है जो केमिकल एनर्जी ली है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 100 से कैंसिल होगा, इस तरह से वैल्यू हमारे पास 30% आ रहेगी। तो एफिशिएंसी परसेंटेज में 30% है, यानी 70% यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। जो कार इंजन है वो 70% एनर्जी का लॉस कर रहा है, ठीक है, वो हीट और साउंड में जाया कर रहा है उसको। ठीक हो गया बेटा? तो ये आपने किया। अब एक और सवाल भी देखो, इससे भी जरा चीजों को सीखो थोड़ा सा, इसका डिफिकल्ट लेवल उसके निस्बत ज्यादा है। क्या लिखा है? ए 75 वॉट फैन, यानी ये पावर दी हुई है फैन की 75 वॉट, सेवेंटी फाइव वॉट पावर है, ठीक है। फिगर यहां पे है नहीं, इसको छोड़ो बस। रन्स फॉर 1 मिनट, टाइम भी दे दिया है। टाइम कितना है? टाइम हमारे पास 1 मिनट है, ठीक है, आप इसको कह लो 60 सेकेंड है। अब ये क्या कर रहा है? ट्रांसफरिंग 4500 जूल ऑफ एनर्जी। ये जो हमारे पास फैन है ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, कितना है? 4500। टोटल इनपुट एनर्जी यहां पे आ गई, इनपुट एनर्जी, ठीक है। तो इनपुट एनर्जी यहां पे कितनी है? वो हमारे पास 4500 जूल एनर्जी आ गई, लिखी भी शायद ये टोटल एनर्जी ट्रांसफर जो है वो 4500 है। आगे क्या लिखा है? ये टोटल एनर्जी जो ट्रांसफर की है फैन को, ये किन किन शक्लों में यहां पे हो रही है? इसमें लिखा है कि 200 जूल इज ट्रांसफर टू द थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें 200 जूल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो गई। थर्मल एनर्जी मीन हीट एनर्जी। तो ये हमारा लॉस है, 200 जूल एक लॉस हो गया। दूसरा क्या है? 700 जूल इज ट्रांसफर्ड थ्रू द साउंड वेव्स, तो 700 जूल एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो गई। तो बताओ फैन जो होता है उसका मकसद क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। आपने उसको 4500 जूल एनर्जी दी और उसमें से उसने 200 जूल जो है वो हीट में कन्वर्ट कर दी, और 700 जूल जो है वो किस में कन्वर्ट कर दी? वो साउंड में कन्वर्ट कर दी। क्या फैन से हमें साउंड चाहिए होती है? हाँ जी, जी बेटा, फैन से हमारा मकसद क्या होता है? फैन क्या करता है? पंखा हवा देने के लिए ना। हवा कब देगा? ये एनर्जी लॉस है। हाँ, ये एनर्जी लॉस है। तो फैन हमें काइनेटिक एनर्जी देगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आउटपुट है। इसका मतलब साउंड और हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो लॉस है। तो अगर मैं लॉस, एनर्जी लॉस लिखना चाहूं तो एनर्जी लॉस बताओ कितना होगा? हाँ जी बच्चों बोलो जरा। एनर्जी लॉस में एक तो हमारे पास जो 200 जूल हीट प्रोड्यूस हुई है और 700 जूल जो साउंड प्रोड्यूस हुई है, इन दोनों को ऐड करो तो ये बन जाएगा 900 जूल। 900 जूल जो है ये एनर्जी का लॉस है। तो अब आपने करना क्या है? बाकी उसने कहा है कि जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पर वहां पे मिलती है। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी? तो बताओ यहां पे एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी के लिए आपका फार्मूला क्या है? बताओ जरा। चलो इतना लिख लेते हैं एफिशिएंसी को, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100। ऐसे बेटा बताओ हमारा आउटपुट क्या है? बताओ जरा शाबाश, आउटपुट क्या होगा यहां पे? जी मेरे बच्चों, व्हाट इज आउटपुट? बेटा आउटपुट क्या चीज है वैसे सर बताओ जब जरा। कोई इनपुट चीज देते हैं और उसका प्रोसेस होता है नहीं जो हमें नहीं, आगे मुझे मिलती वो है, शक्ल क्या? एनर्जी, बेटा मुझे एनर्जी की वो शक्ल बताओ जो आउटपुट के तौर पर आएगी यहां पे। वो है काइनेटिक एनर्जी, वो है काइनेटिक एनर्जी, वो हमारी आउटपुट होगी। और उसको कैसे निकालेंगे? जो भी आपकी इनपुट एनर्जी है, इनपुट में से हम क्या करेंगे? लॉस को माइनस कर देंगे। तो इनपुट हमारी कितनी थी? 4500, और लॉस कितना हुआ? 900, ठीक है। तो इन दोनों को आप डिफरेंस लोगे और ये आपके पास 3600 जूल आ जाएगी। ये हमारी आउटपुट है जो काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में मिलेगी। अब आप आसानी से एफिशिएंसी निकाल लो, ये एफिशिएंसी का फार्मूला लिखा हुआ है।
आउटपुट एनर्जी 3600 जूल हो गई, और जो एनर्जी ट्रांसफर की है फैन को वो कितनी है 4500 जूल। उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो फैन की जो एफिशिएंसी है वो 80% बन जाएगी। ये आप इसको कर सकते हो। अच्छा, ये सैंकी डायग्राम जो है, सैंकी डायग्राम क्या है ये भी जरा सुन ले। ये जो एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है, जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो एनर्जी बेसिकली वहां पे फ्लो में है। उस एनर्जी फ्लो को, उस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को, उस एनर्जी की तब्दीली को जाहिर करने के लिए एक डायग्राम इस्तेमाल की जाती है। इस डायग्राम को हम सैंकी डायग्राम कहते हैं। जैसे कि यहां पे एक बनी हुई है, ठीक है, ये एक सैंकी डायग्राम क्या है जरा देखें। सैंकी डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन अ प्रोसेस। कोई भी एक प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफरिंग प्रोसेस, तो उसमें जो एनर्जी फ्लो है उसको जाहिर करने का एक तरीका है। इसमें जो एरो नजर आ रहे हैं आपको, ये जो एरो की थिकनेस है ना, ये आपको एनर्जी की मिकदार को जाहिर करेगी। जो थिन एरो होगा वो लो एनर्जी को जाहिर करेगा, जो थिक एरो होगा वो ज्यादा एनर्जी को जाहिर करेगा। एक तो ये है, और दूसरा जो बिल्कुल राइट एरो है ये हमारी आउटपुट यूजफुल एनर्जी को जाहिर करेगा। ये आउटपुट एनर्जी को जाहिर करेगा राइट एरो, यूजफुल आउटपुट एनर्जी। और नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जो एरो होगा वो आपके एनर्जी लॉस को जाहिर करेगा। किसको जाहिर करेगा? एनर्जी लॉस को। तो बताओ फिर, ये हमारे पास एनर्जी लॉस नीचे की तरफ जाहिर किया गया, और ये राइट साइड पे ये हमारी यूजफुल एनर्जी को जाहिर किया गया। अब ये जो सैंकी डायग्राम है ना, ये बेसिकली बनाई गई है एक बल्ब के लिए। बल्ब के लिए, बल्ब को जो इनपुट, ये यहां पे जो एनर्जी लिखी होगी टोटल शुरू में, वो इनपुट एनर्जी होगी, इनपुट एनर्जी। तो बताओ बल्ब को इनपुट एनर्जी कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो यहां पे लिखी है 100 जूल। कितनी है? 100 जूल। और अब ये एरो जो राइट एरो है ये आउटपुट एनर्जी को जाहिर कर रहा है। बताओ बल्ब में आउटपुट एनर्जी कौन सी होती है? अभी बार बार रिपीट हुआ काइनेटिक एनर्जी, है काइनेटिक एनर्जी, बेटा। बल्ब के अंदर आउटपुट हमारी सर काइनेटिक लाइट एनर्जी होती है। एनर्जी, क्या, कौन सी? लाइट एनर्जी। जी बेटा, लाइट एनर्जी। इसका मतलब ये जो डायरेक्ट राइट एरो है ये लाइट एनर्जी को जाहिर कर रहा है, और इसमें लिखा है ये 75 जूल है। 100 जूल इनपुट हो गई और 75 जूल जो है वो हमारी आउटपुट हो गई। ठीक हो गया? और बाकी जो ये एरो है ये एनर्जी लॉस को जाहिर कर रहा है। एनर्जी लॉस कितना? 25 जूल। और ये हीट होगी यहां पे। बल्ब ने साउंड प्रोड्यूस नहीं करनी होती, क्योंकि बल्ब के अंदर हीट भी प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट 25 जूल है। अब ये सैंकी डायग्राम से आपको तीनों चीजें नजर आ रही हैं। इसमें इनपुट एनर्जी शुरू में लिखी होती है, और राइट एरो पे जो चीज होगी वो आपकी क्या होगी? वो हमारी यूजफुल आउटपुट एनर्जी होगी। ऊपर या नीचे की तरफ जो कर्व एरो होगा वो एनर्जी लॉस को जाहिर करेगा। अब अगर ये इस तरह से सैंकी डायग्राम गिवन हो और आपसे कहा जाए इस जिस डिवाइस के लिए इसको यहां पे बनाया गया है उस डिवाइस की जरा एफिशिएंसी निकालो, तो बताओ एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? यहां पे बताओ, अभी एफिशिएंसी निकालना है। आउटपुट क्या है यहां पे बताओ जरा। अभी मैंने बोल भी दिया है आउटपुट कितनी न्यूमेरिकली कितनी है जो सामने लिखी हुई है। 75 जूल। हाँ जी, आउटपुट ऊपर आ गई, नीचे इनपुट। इनपुट हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100 है, ठीक है, इनटू 100। ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 75% एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, इसमें एनर्जी लॉस का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये आपने देख लिया, लेकिन आपको इस सैंकी डायग्राम से एनर्जी लॉस का आइडिया भी हो जाएगा। ये जरा देखो, ये एक घास काटने वाली मशीन है, लॉन मूवर है, बड़ा ओल्ड सा है, पुराना सा है। इसमें जो हमारे पास टोटल यहां पे जो ये भी इसमें टोटल एनर्जी जो दी जा रही है इसको इनपुट, वो है 15,000 जूल एनर्जी। ये इसको एज ए इनपुट दी गई है। और आगे आप देखो, ये आपके पास जो डायरेक्ट एरो है, राइट एरो है, वो ज्यादा थिन है,
जबकि जो कर्व एरो डाउनवर्ड वो ज्यादा थिक है। इसका क्या मतलब है बताओ जरा। हाँ जी, राइट एरो किसको ज़ाहिर करता है? सैंकी डायग्राम में राइट एरो किसको ज़ाहिर करता है? राइट आउटपुट एरो आउटपुट यूजफुल एनर्जी को ज़ाहिर करता है। तो ये यूजफुल आउटपुट एनर्जी है। और वो थिकनेस किसको ज़ाहिर करती है एरो की? ये भी बताओ जरा। एरो की थिकनेस किसको ज़ाहिर करती है? अभी मैंने बताया भी आपको, लिखा भी होगा सामने, सैंकी डायग्राम में बताया था। थिकनेस जो है वो एनर्जी की मिकदार को ज़ाहिर करती है। इसकी थिकनेस कम है, इसका मतलब जो यूजफुल आउटपुट एनर्जी है वो कम है, और जो कर्व एरो है उसकी थिकनेस ज्यादा है और वो एनर्जी लॉस को जाहिर कर रहा है। इसका मतलब एनर्जी लॉस ज्यादा है। लॉस तकरीबन 10,500 जूल आ रहा है, 10,500 जूल, और जो यूजफुल एनर्जी है वो सिर्फ 4,500 जूल है। तो अब अगर आपसे कहा जाए एफिशिएंसी निकालो, तो आप बिल्कुल क्या करोगे? यूजफुल एनर्जी 4,500 है और जो इनपुट दी है वो 15,000 है। 15,000 को यहां पे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और ये हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी, और ये तकरीबन जो है वो 30% के करीब आएगी। आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। खैर, मैंने सैंकी डायग्राम से भी आपको एफिशिएंसी के हवाले से पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करवा दिया। अब पावर एफिशिएंसी की बात भी ऐसे ही है। पावर एफिशिएंसी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने एनर्जी की एफिशिएंसी को पढ़ा है। इसमें भी फार्मूले को देखोगे तो इसमें ऊपर आएगी यूजफुल पावर आउटपुट और नीचे टोटल पावर इनपुट, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। फर्क क्या है? यहां पे पावर वाला फैक्टर आ गया, वहां पे एनर्जी थी, यहां पे पावर है। और पावर बेसिकली क्या होती है? पावर बेसिकली रेट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी है। रेट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क कह लो, रेट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी कह लो। तो फिर यहां पे आपने अब रेट ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना है, आउटपुट पर भी और इनपुट पर भी। ठीक हो गया? तो अब ये सारी बातें जो है वो बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं जैसे एनर्जी में की हैं। सिर्फ फर्क क्या आ गया है कि यहां पे एनर्जी की बजाय पावर का वर्ड इस्तेमाल कर लिया। अब जरा इसको हम करते हैं, यहां पे क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला, इस क्वेश्चन में क्या है? 5 वाट लाइट बल्ब, ये इनपुट इसकी पावर दे दी है। तो इनपुट पावर हमें दी है, वो कितनी है? इनपुट पावर, बल्ब के ऊपर जो पावर लिखी होगी ना, हम उसको उसकी पावर रेटिंग कहते हैं। वो डिजाइनर ने डिसाइड किया कि उसको इतनी इनपुट पावर देनी है। तो इनपुट पावर हमारे पास 5 वाट है और इट हैज अ एफिशिएंसी ऑफ 60%। एफिशिएंसी यहां पे जो है वो हमारे पास 60। एफिशिएंसी के लिए इस तरह का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, सिंबल, इसे ईटा पढ़ते हैं। खैर, ना भी अगर हो तो खैर एफिशिएंसी लिख लो। एफिशिएंसी 60% दे दी है। व्हाट इज इट्स यूजफुल पावर आउटपुट? यूजफुल पावर आउटपुट आपने बतानी। ये बल्ब की बात हो रही है, ठीक है, जो सामने आपको नजर आ रहा है। तो आपने आउटपुट पावर बतानी है यहां पे, आउटपुट पावर। तो बेटा अभी आपने एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर ओवर आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। इनपुट पावर, आउटपुट पावर को इनपुट पावर से डिवाइड कर दो, ठीक है। और अब मुझे बताओ जरा, यहां पे हमारे पास जो है इधर एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है बताओ जरा। ये 60% लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिखूंगा 60/100 या 60 लिख लो, इधर 100 भी लिखते हैं साथ। एफिशिएंसी 60 लिख दी, हमें आउटपुट पावर निकालनी है। चलो इसको ऐसे ना करो, बल्कि थोड़ा मैं इसको पहले फार्मूला अरेंज कर देता हूं। फार्मूले को अरेंज करेंगे तो आपने इस चीज को निकालना है, ठीक है। तो आउटपुट पावर को अगर मैं लिखना चाहूं, आउटपुट पावर, जी बेटा बताओ, ये इनपुट पावर इधर लेके आओगे तो ये एफिशिएंसी के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो चीज एक तरफ डिवाइड हो रही हो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इनपुट पावर को आपने एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये 100 भी इधर शिफ्ट करोगे, 100 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करो, एफिशिएंसी 60 है और
इनपुट पावर हमारी 5 है और यहां पे ये 100 है, ठीक है। 60 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये 300 आ जाएगा, 300/100, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 हमारे पास जो है वो आउटपुट पावर आ जाएगी 3 वॉट। इट मींस आप इसको 5 वॉट पावर दे रहे हो, लेकिन ये आउटपुट जो दे रहा है, जो यूजफुल आउटपुट पावर वो 3 वाट है, बाकी 2 वाट जो है वो लॉस है, ठीक है। तो ये वो हीट की फॉर्म में वो लॉस हो रहा है। तो ये आपने जो है वो पावर की बेस पे भी एफिशिएंसी का एक क्वेश्चन सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन देख लें यहां पे, ए वाटर पंप लिफ्ट्स। अच्छा बेटा ये भी आप खुद करो इसको, बाकी फिर इंशाल्लाह जो है वो आपको असाइनमेंट देते हैं ये, अगर ना होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं इसको खुद कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।